सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। परमेश्वर कहता है मैं तेरे देश को जो है आशीषित करूंगा तेरे कारण। सो इसलिए परमेश्वर कहता कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा। आगे 12 आयत में परमेश्वर कहता है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें किसी बात की घटी नहीं होगी। हाँ, हो सकता है कि परीक्षाएं आए, हो सकता है कि परिस्थितियाँ टफ हों, परीक्षाएं आए, लेकिन आप जानते हैं कि अयूब की लाइफ में परीक्षा आई लेकिन दिन बदले। हालेलुया। डबल ब्लेसिंग्स के साथ परमेश्वर ने उसे फलदार किया। आप जानते हैं कि अब्राहम को कितने साल वेट करनी पड़ी अपनी संतान की, लेकिन परमेश्वर ने अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स के साथ उसे फलदार किया। सो परमेश्वर कहता है कि तेरी परिस्थितियां बदलेंगी। अगर तू अभी घटी में है तो परमेश्वर कहता है कि आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर मैं तेरी सहायता करूंगा और तेरी भूमि पर समय समय पर मेघ बरसाया करूंगा। तुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने और मेरे वचन को सुने, तब ये फलदार होने का वचन तेरी लाइफ में पूरा होगा। आगे परमेश्वर कहते हैं कि तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू लेने वाला नहीं, तू हाथ फैलाने वाला नहीं, बल्कि तू देने वाला होगा। कि परमेश्वर तुझे फलदार करेंगे, तुझे ब्लेस करेंगे, तुझे परमेश्वर दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएंगे। परमेश्वर ना केवल तुझे आशीषित करेंगे बल्कि तेरी आशीषों के साथ दूसरे लोग जो तुझसे जुड़े हुए हैं, जो तुझसे संबंधित है, वह सब भी आशीषित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता कि मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, तुझे श्रेष्ठ करूंगा, तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा कि तू दूसरों की हेल्प कर पाए। मैं ऐसा तुझे बनाऊंगा कि तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। कब? जब तू मेरी आज्ञाओं को माने, जब तू मेरे वचन को फॉलो करे। आगे परमेश्वर का वचन कहता है 13 में कि यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे सिर ठहराऊंगा। हालेलुया। यानी कि मैं तुझे श्रेष्ठ करूंगा, तू ग्रेट होगा, मैं तुझे हमेशा लीडर बनाऊंगा, तू सबसे ऊंचा होगा, तू अलग दिखेगा। हालेलुया। तू सक्सेसफुल होगा। मैं तुझे विजडम, नॉलेज और सफलता दूंगा। मैं तुझे ऊंचा रखूंगा, मैं तुझे आगे रखूंगा। तेरे काम में, तेरे परिवार में तू आगे रहेगा, तेरे काम में तू आगे रहेगा, अपने बिजनेस में तू आगे रहेगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सिर ठहराऊंगा। मैं तुझे पूंछ नहीं, तुझे सिर ठहराऊंगा। लेकिन ये कब होगा? जब हम आप सब सुनने वाले परमेश्वर की आज्ञाओं मानेंगे। यदि आज्ञाओं को जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, परमेश्वर कहता, उन्हें चौकसी से मानोगे तो ये वचन तुम्हारी लाइफ में पूरे होंगे। ये फ्रूटफुल के, आशीष के वचन तुम्हारी लाइफ में पूरे होंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर कहता धन्य होगा तू, धन्य हो तू, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो जो कुछ तेरे साथ संबंधित है, तेरी गाय, भेड़, बकरी, बच्चे, पशुओं के बच्चे। धन्य हो तू, धन्य हो तेरा देश, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरा पैसा। परमेश्वर कहता है तेरे शत्रु तेरे सामने से भागेंगे, तो मैं तुझे सिर ठहराऊंगा। परमेश्वर कहता है तो कि तुझे उधार कभी लेना नहीं पड़ेगा, तू कर्जाई नहीं होगा, बल्कि तू दूसरों की आशीष का कारण बनेगा। ये पॉसिबल होगा जब आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे। जब हम फिर से 28 की फर्स्ट आयत को जब देखेंगे कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को माने और चित्त लगाकर उसकी सुने, तो फिर वह तुम्हें सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सो ये सभी फ्रूटफुल होने के आशीष के वचन आपकी लाइफ में पूरे होंगे जब आप परमेश्वर में चलेंगे। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता कि अगर तेरी लाइफ में, परिवार में 4 सदस्य हैं और तेरा फादर नशों में है, तो पहले तू अपने फादर के नशों को छुड़ा, उसके बाद फिर सभी सदस्य मेरे पास आओ, मेरे पास मेरे वचन पर चलो, मुझे मानो, तब मैं तुझे आशीषित करूंगा, फलदार करूंगा। नहीं, परमेश्वर कहता तू बच, तू ठीक से चल, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। परमेश्वर कहता कि तू चल, तू बच, तू मेरी आज्ञाओं को मान, तू परमेश्वर कहता मेरे वचन को सुन, तब मैं तुझे फलदार करूंगा और जो कुछ तेरे साथ संबंधित है वो सब परमेश्वर कहता मैं सफल फलदार करूंगा। हालेलुया। सो हमें आज से परमेश्वर के वचन पर चलना है। आज से सिर्फ बाइबल को अपने तकिए के नीचे नहीं रखना, क्योंकि परमेश्वर बाबा नहीं है। हमें उस वचन को खोलना है, उसे सुनना है, उन आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर के वचन को अपने चित्त में
अपने मन में उसे रखना है संभाल के और उस पर चलना भी है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तब मैं तुझे आशीषित करूंगा। आमीन। सो आज से इन वचनों पर चलना है, क्योंकि ये परमेश्वर के वो वचन है जो हमें फ्रूटफुल करते हैं, हमें फलदार करते हैं। जिन चीज़ों के लिए हम, छोटी छोटी चीज़ के लिए हम संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, परमेश्वर ने हमें उन स्ट्रगल्स के लिए नहीं चुना। हालेलुया। हमें चुना है परमेश्वर ने श्रेष्ठ करने के लिए, हमें सिर ठहराने के लिए। परमेश्वर ने हमें, हमारे बच्चों को, हमारे बिजनेस को ब्लेस करने के लिए, फलदार होने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। सो आज से मसीहो सीरियस हो जाओ, क्रिश्चियंस सीरियस हो जाओ परमेश्वर में। परमेश्वर के वचन को फॉलो करो, आज्ञाओं को मानो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तब मैं तुझे सिर ठहराऊंगा, तुझे मैं श्रेष्ठ करूंगा, तेरे बच्चों को मैं फलदार करूंगा तेरे कारण, तेरे परमेश्वर में चलने के कारण, तेरे फादर के, तेरे वाइफ के या तेरे बच्चों के परमेश्वर में चलने के कारण नहीं। पहले तू बच। खुदावंद तुम्हें कहता है इंडिविजुअली, पर्सनली, आपको अकेले को खुदावंद कह रहा है कि तू चल, तू बच, तू मेरी आज्ञाओं को मान। परमेश्वर कहता कि मैं तेरे साथ संबंधित सब कुछ फलदार करूंगा। बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। ये परमेश्वर का वचन है हमारे लिए। यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसकी 1 से 7 तक, जिसमें लिखा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह उस डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वो किसान है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दाखलता है और किसान परमेश्वर पिता है। और इसका मतलब कि हम, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, यानी कि हम डालियाँ हैं। हम जो यीशु के साथ, अपनी दाखलता के साथ जुड़े हुए हैं, हम जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम भी वही फल लाएंगे जो परमेश्वर लाएगा, जो दाखलता लाएगी, जो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो दाखलता है, जो हम डालियों के साथ जुड़ा हुआ है, जो फल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लाएंगे वही फल हम भी लाएंगे। हालेलुया। इसीलिए जो प्रभु यीशु मसीह में, जो दाखलता में हीलिंग पावर, जो सामर्थ्य, जो डिलीवरेंस है, वो बहती हुई इन डालियों में, इन लोगों में बहती हुई इन लोगों तक पहुंचती है और वो गवाहियों तक वापस आते हैं। हालेलुया। सो हमें भी परमेश्वर के साथ जुड़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम फल नहीं लाओगे तो काट दिए जाओगे। लोग फल क्यों नहीं लाते? क्योंकि कहीं तो कमजोरी है, कहीं तो कुछ आदत है गलत मूवीज देखने की, नेट पे गलत देखने की, कहीं तो कुछ आदत है चोरी करने की, जेलस करने की, कहीं तो आदत है जो छूटती नहीं है, कहीं तो कमजोरी है। हालेलुया। सो अगर नहीं सुधरे, परमेश्वर का वचन कहता, अगर मन नहीं फिराया तो काट दिए जाओगे। हालेलुया। अगर काट दिए गए तो फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि आग में झोंके जाओगे, सूख जाओगे, आग में झोंके जाओगे, पैरों के नीचे कुचल दिए जाओगे। फिर बेइज्जती, फेलियर और शर्मिंदा होना, इंसल्ट के सिवा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, और ये फेलियर, इंसल्ट, बेइज्जती पीछा नहीं छोड़ेगी। हालेलुया। सो इसलिए आज से फल लाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फल लाएं। अगर हम मसीही हैं, अगर हम मसा पाए हुए हैं, तो ये कैसे नहीं हो सकता कि हम फल ना लाएं, हमारी ज़िंदगियों से परमेश्वर के बड़े काम ना दिखें। हालेलुया। सो आज से फलदार होना है। परमेश्वर कहता है कि यदि तू फल लाएगा तो तू ब्लेस होगा। और फल कैसे लाएंगे? यदि हम उसमें बने रहेंगे। यदि तू मुझ में बना रहे और मैं तुझ में बना रहूं, तो परमेश्वर कहता कि जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि फल लाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फल कैसे लाओगे? यदि तुम परमेश्वर के वचन पर चलोगे, यदि तुम परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना। हालेलुया। कभी आप पेड़ से उसकी डाली, जो दाखलता से डाली निकालकर उसे अकेली हाथ में पकड़ के उसे बोलते जाओ कि फलदार हो जा, फलदार हो जा, बी फ्रूटफुल। डाली को अलग तोड़ के उसे अलग करके उसे बोली जाओ कि फलदार हो जा, फलदार हो जा, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। तो क्या वो फलदार होगी? नो। उसका अपनी दाखलता के साथ जुड़े रहना जरूरी है।
हालेलुया। उसका अपनी दाखलता के साथ, एक मसीही का परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना जरूरी है। परमेश्वर कहता कि तू फिर फलदार होगा। लेकिन हम देखते हैं आजकल कि मसीही परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। आज तो जुड़े हुए हैं फ़ोन के साथ, आज तो जुड़े हुए हैं टीवी के साथ, आज तो जुड़े हुए हैं इंटरनेट के हर एक ऐप के साथ, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हर एक ऐप के साथ जुड़े हुए हैं। आज तो जुड़े हुए हैं अपने रिश्तेदारों की कन्फ्यूजन, पजल्स में जुड़े हुए हैं, उन बंधनों में, पुराने बंधनों से आज तक जुड़े हुए हैं। इसलिए परमेश्वर कहता कि तू सिर्फ नाम का मसीही है, तू जो डाली, जो फल नहीं ला रही, तू जो सूख चुकी है, परमेश्वर कहता मैं तुझे तोड़ के तुझे अलग काट फेंकूंगा। क्योंकि तू ऊपर से तो दिखावा कर रहा है कि मैं मसीह हूँ, ऊपर से तो तुम डाली जो हो, तुम अपनी दाखलता प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े होने का दिखावा कर रही हो ऊपर से, लेकिन अंदर से मसीही लाइफ, पर्सनल लाइफ और ये डाली पूरी तरह से खोखली हो चुकी है, पाप के कीड़ों ने पूरी तरह से खा लिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है ऐसे मसीहों को, ऐसी डालियों को मैं काट दूंगा और मेरा पिता काट देगा। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर में बने रहना। आज हमें सीक्रेट मिल गया परमेश्वर में बने रहने का। वो क्या है? फलदार होने का सीक्रेट क्या है? परमेश्वर में बने रहना। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलना, जो परमेश्वर को पसंद वो करना, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना। जुड़ाव इम्पॉर्टेंट है आज। हालेलुया। सो क्योंकि परमेश्वर का नाम इतना सामर्थ्य है, परमेश्वर का नाम सब नामों से ऊंचा है। दुष्ट आत्माएं घुटने टेकती हैं, शैतान डरता है, बीमारियां घुटने टेकती, रोग घुटने टेकते हैं, श्राप खत्म होते हैं। तो यदि हम उस परमेश्वर के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो हमारी लाइफ से भी हर एक श्राप, हर एक बंधन टूटेगा। लेकिन अब कमी क्या है? अब कमी है कनेक्शन की। कनेक्शन नहीं है परमेश्वर के साथ, कोई जुड़ाव नहीं है, जिसकी वजह से स्ट्रगल है लाइफ में। परमेश्वर के साथ जुड़ाव होगा, जुड़े होंगे, एक कनेक्शन होगा तो परमेश्वर ब्लेस करेंगे। हालेलुया। सो आज जुड़ाव की ज़रूरत है। आज जुड़ाव परमेश्वर के साथ बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आजकल समय चल रहा है। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए तो परमेश्वर कहता चाहे कोई इकॉनमी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे जितना मर्जी अंधेर हो, पाप हो, महामारियां हो, चाहे जितने मर्जी विरोधी हों, परमेश्वर कहता तू फलदार होगा, मैं तुझे श्रेष्ठ करूंगा, मैं तुझे नंबर 1 बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं तुझे नंबर 1 बनाऊंगा, तुझे श्रेष्ठ करूंगा, तुझे ऊंचा करूंगा, यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने, यदि तू मेरे वचन पर चले। सो ये अब आपने ये डिसाइड करना है कि सुबह उठ के परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना है या फिर प्रार्थना ना करके अपनी सास के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लीज के साथ जाकर ज़्यादा माथापच्ची करनी है। या तो फिर प्रार्थना में जोर लगा लो और बाहर बिल्कुल ईजिली, पीसफुली अपना काम करो, या फिर प्रार्थना ना करके सहयोगियों के साथ, अपनी सास के साथ, आस पड़ोस के साथ पूरा सिरदर्दी और हेडेक मोल लो। हालेलुया। ये आपने डिसाइड करना है। सबसे इजी, आसान तरीका यही है कि परमेश्वर में बने रहो, फिर कोई शर्मिंदगी नहीं, फिर परमेश्वर ऊंचा करेगा, परमेश्वर हमें श्रेष्ठ करता है, फिर परमेश्वर हमें फिर फलदार करता है। क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रथम इंस्ट्रक्शन, जो प्रथम ऑर्डर खुदावंद ने आदेश हमें दिया वो था बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। परमेश्वर कहता कि यदि तुम मुझ में बने रहो, परमेश्वर कहता कि तुम फलदार होगे। हालेलुया। सो हमें फलदार होना है, हमें परमेश्वर में बने रहना है। सो आज हमें ये सीक्रेट मिल गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जिस तरह से मैं अपने पिता के साथ जुड़ा रहा, कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि पानी रस बन जाए तो पिता ने हर बात मानी, पानी रस बन गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लाजर जी उठे तो पिता ने उसी समय उत्तर दिया, लाजर जी उठा। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने वृक्ष को श्राप दिया कि सूख जाए, परमेश्वर ने उसी समय उत्तर दिया और वह सूख गया। हालेलुया। आज परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह भी हमारे साथ ऐसी ही रिलेशनशिप चाहते हैं, ऐसी सहभागिता चाहते हैं कि हम उसके साथ बने रहें। हालेलुया। ऐसा ही जुड़ाव चाहते हैं जैसा प्रभु यीशु मसीह का अपने पिता के साथ है, वैसा जुड़ाव आज प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ चाहते हैं, ताकि परमेश्वर चाहता है कि हमारी ज़िंदगी की हर एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, हर एक प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन जो वचन को सुन रहा है, हर एक जन अपनी गवाही के साथ वापस आए। जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है।